हेलो दोस्तों, स्वागत है खबर करी में। आज की बड़ी खबरों में अमेरिका का ईरान पर फिलहाल बड़ा हमला न करने का फैसला, अमित शाह का घुसपैठियों पर बड़ा बयान और 1 सितंबर से एलपीजी, कार और हवाई यात्रा से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अमेरिका ने फिलहाल ईरान के खिलाफ नए बड़े सैन्य हमले न करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों को बताया कि अब सैन्य कार्रवाई के बजाय ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाएगा। इसमें अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और नए प्रतिबंध शामिल हैं। साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य से ज्यादा तेल बाहर निकालने पर जोर है। हालांकि ईरान के पहले हमला करने पर जवाबी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और यहाँ रहने का अधिकार देश के नागरिकों को है। उन्होंने घुसपैठियों को भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के लिए बड़ा खतरा बताया। शाह ने कहा कि देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना जरूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत से भी बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने की बात कही। इस घोषणा में महिला सुरक्षा और समृद्धि पर जोर दिया गया है। और अब अगली खबर पड़ोसी देश नेपाल से है। नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वर्ल्ड बैंक ने बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रुपए तक की आपातकालीन वित्तीय सहायता जुटाने की पेशकश की है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले को इसकी जानकारी दी। वहीं भारत ने मानवीय सहायता और राहत सामग्री दी है, जबकि चीन ने भी तत्काल वित्तीय मदद का वादा किया है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जिनका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। 1 सितंबर से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर एलपीजी से लेकर कार और हवाई यात्रा तक पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नए दाम जारी करती हैं। अगस्त में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 202 रुपए घटाई गई थी, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं हुआ था। अब 1 सितंबर को नए दाम जारी होंगे। दूसरा बड़ा बदलाव एलपीजी ई-केवाईसी से जुड़ा है। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने ई-केवाईसी की डेडलाइन 23 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। यानी जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके पास 31 अगस्त तक का मौका है। इसके बाद महंगी एलपीजी खरीदने या सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है। तीसरा बदलाव एटीएफ और सीएनजी पीएनजी की कीमतों से जुड़ा है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी एटीएफ के दाम में बदलाव करती हैं। सितंबर में भी इसकी नई कीमतें जारी हो सकती हैं। इसके साथ सीएनजी और पीएनजी के दाम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चौथा बदलाव टाटा की कार खरीदने वालों के लिए है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड 1 सितंबर 2026 से अपनी सभी कारों और एसयूवी की कीमतों में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने वाली है। ये बढ़ोतरी आईसीई और इलेक्ट्रिक दोनों वाहनों पर लागू होगी और मॉडल वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होगी। Hyundai मोटर इंडिया ने भी इस साल कारों की कीमत में तीसरी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पांचवा बदलाव विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। अब बात करते हैं चीनी की, जहां सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। 4 दिन में कई शहरों में खुदरा चीनी 8 रुपए किलो तक सस्ती हुई है। कानपुर में भाव 69 से घटकर 62 रुपए, मुंबई में 68 से 61 और गुवाहाटी में 71 से 63 रुपए किलो हो गया। सरकार ने स्टॉक लिमिट, जमाखोरी पर छापेमारी और 10 लाख टन ड्यूटी फ्री आयात जैसे कदम उठाए हैं। वहीं पेट्रोल को लेकर सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। E20 पेट्रोल की क्वालिटी को लेकर सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वाहन कंपनियों ने कुछ जगहों पर पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा क्लोराइड और नमी मिलने की शिकायत की है। इससे गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में खराबी की चिंता सामने आई। अब सरकार E20 में क्लोराइड समेत दूसरे दूषित तत्वों की तय सीमा को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। BIS इस नियम पर काम कर रहा है। अब बात प्याज की, जिसकी कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है।
भारत में महंगा प्याज लोगों को रुला रहा है, लेकिन दुनिया में प्याज खाने के मामले में तजाकिस्तान सबसे आगे है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक वहां एक व्यक्ति साल भर में औसतन 56.8 किलो प्याज खाता है। वहीं भारत में यह आंकड़ा 16.3 किलो है और भारत 30वें स्थान पर है। तजाकिस्तान में प्लो, सूप, स्टू, सलाद और कुरुतोब जैसे कई पारंपरिक व्यंजनों में प्याज का खूब इस्तेमाल होता है। दुनिया में प्रति व्यक्ति औसत खपत 12.1 किलो है।